विश्व बैंक ने भूकंप से प्रभावित तुर्की को $1.78 बिलियन की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि हम तत्काल सहायता प्रदान कर रहे हैं। बता दें, तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लखनऊ में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस इन्वेस्टर्स समिट में सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, थिंक टैंक और नेता एक साथ आए हैं। इसरो ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 रॉकेट लॉन्च किया। इसरो ने कहा कि नया रॉकेट 3 सैटेलाइट को साथ ले जा रहा है, जिनमें इसरो का EOS-07, एक अमेरिकी फर्म का जानूस 1 और चेन्नई की स्पेस स्टार्टअप स्पाइस किड्स का आजादी सैटेलाइट शामिल है। तुर्की में सरकारी अधिकारियों से बात करने के बाद ट्विटर का उपयोग बहाल कर दिया गया। दरअसल भूकंप के बाद सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का गुस्सा बढ़ने से तुर्की सरकार ने देश में ट्विटर पर बैन लगा दिया था। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने सेवा बहाल करने को लेकर ट्विटर को सूचित किया था। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA की प्रेसिडेंट PT उषा ने गुरुवार को सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में राज्यसभा की अध्यक्षता की। उन्होंने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। PT उषा ने इस पल को गौरवपूर्ण बताते हुए आशा जताई कि वो इसे मील का पत्थर साबित करेंगी। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। इसकी कैपेसिटी 59 लाख टन है। लिथियम G3 की ये पहली साइट है जिसकी पहचान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी में की है। लिथियम का उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। कर्नाटक के कोप्पल में एक शख्स द्वारा दलित महिला को चप्पल से पीटा गया, जिसका वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला की गाय उच्च जाति के शख्स के खेत में चली गई थी, जिसे वापस लाने के लिए खेत में घुसने पर उसे पीटा गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गया में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर गहलोर बस्ती से पैदल यात्रा दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य भूमिका निभा रही ट्री मैन ऑफ इंडिया सत्येंद्र कुमार गौतम के साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बोध गया के चेयरमैन ललिता देवी भी मौजूद रही। सक्तियूब जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। कैदी 302 के मामले में सक्तियूब जेल में बंद था। अचानक कैदी की तबीयत बिगड़ी और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। नायब तहसीलदार शिव कुमार डानसेना ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की। रायगढ़ के किरोड़ीमल सरकारी अस्पताल में सरकार की निःशुल्क चिकित्सा की योजनाओं के तहत कीमोथेरेपी देने के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान प्रशिक्षित डॉक्टर पूजा अग्रवाल और सहायक नर्स को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत ओवेरियन कैंसर से पीड़ित महिलाओं के इलाज के बारे में विशेष जानकारियां दी गई। मसूरी के 322 होटलों को PCB का नोटिस जारी किया गया, जिसके विरोध में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन NGT के निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बता दें, NGT की ओर से मसूरी झील के पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के 322 होटल संचालकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। मसूरी SDM ने अहम बैठक बुलाई। SDM कार्यालय के सभागार में 218 प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड डी नोटिफाइड के सर्वे को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर मसूरी वन विभाग और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा 218 दूसरे चरण में 71 प्राइवेट स्टेट का सर्वेक्षण किया जा चुका है। भोपाल में पॉजिटिव साइको सोशल बिहेवियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, केंद्रीय भोपाल और नूतन महाविद्यालय के संयुक्त प्रयास से बंदियों के मानसिक विकास के लिए आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण सत्र करीब 26 दिवसीय चला। समापन में बंदियों से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
बुधनी में शासकीय विभागों में अधिकारी कर्मचारियों का टोटा है। प्रभारियों के भरोसे कार्यालय चल रहे हैं। बता दें, कृषि विभाग में ग्रामीण विस्तार अधिकारी के 15 पदों में से सिर्फ 6 पद भरे हुए हैं। वहीं एडीओ के 2 पद है, जिसमें से एक पद काफी लंबे समय से खाली है, जिसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वो छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने नहीं आते, पर पार्टी उन्हें जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी अगर नहीं कहेगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने पर वो विचार करेंगे। डिंडोरी में मिलेट्स का बीज बैंक चलाने वाली लहरी बाई की देश भर में प्रशंसा हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लहरी बाई और उनके बीज बैंक की तारीफ की। पीएम ने ट्वीट कर लहरी बाई को लोगों की प्रेरणा बताया। लहरी बाई सिलपीड़ी गांव की रहने वाली और वो 2 कमरे के झोपड़े में रहती हैं, जिसमें से उन्होंने 1 कमरे में बीज बैंक बनाया हुआ है। लांजी के ग्राम अमेड़ा में एक शिक्षिका की उसके ही पति ने हत्या कर दी। शिक्षिका का उसके शराबी पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था। घटना बहेला थाना की है। आरोपी पति ने पत्नी पर 5 से 6 बार वार किया और खुद को घर के कमरे में कैद कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नसरुल्लागंज तहसील में ट्रैक्टर चोरी वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस 2 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें, ग्राम छिपनेर से बीते दिनों चोरों ने घर के सामने खड़े एक ट्रैक्टर को चोरी कर लिया था। फरियादी ने इसकी एफआईआर गोपालपुर थाने में की थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा के चावलपानी गांव में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। मैच के दौरान जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने 2 घंटे तक सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। छिंदवाड़ा के कुंदीपुरा थाना के इमलिया बोहता गांव में नशे के आदी एक युवक ने खुद का ही गला काट लिया। घटना के बाद पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को नागपुर रेफर किया गया। बता दें, पीड़ित को शराब पीने की लत थी, जिसके चलते युवक ने नशे की हालत में यह अजीबोगरीब हरकत की। बंडा में किन्नरों में आपसी विवाद हो गया। एक किन्नर समूह एसपी को आवेदन देकर लौट रहा था, तभी किन्नर रूबी मौसी और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई। रूबी मौसी ने बताया कि सागर की एक किन्नर आरती लगातार गुंडों के साथ मिलकर उन पर दबाव बना रही थी। उनके ड्राइवर पर तलवार से वार किया गया। मामले में किन्नरों ने कार्रवाई की मांग की है। बांदा के खुटला कलवनगंज में एक महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की रस्सी से गला घोंचकर निर्मम हत्या कर दी। वही घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा पुलिस ने 2 15,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी जनपद में और आसपास के जिलों में लूटपाट, अपहरण जैसी तमाम घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों स्ट्रीट शीटर आरोपियों को शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के सपा कार्यालय रोड के सामने का है। भदोही जनपद के औराई ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत कई परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की तबियत फाइलेरिया की दवा खिलाई जाने के बाद बिगड़ गई। जिला अस्पताल में अभी तक 15 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। वही बच्चों के परिजन और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जाना। रायबरेली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर लोगों को बताया कि रायबरेली जनपद में पेट और आंतों से संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए एल्बेंडाजोल नाम की दवा रायबरेली स्वास्थ्य विभाग ने खिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान अध्यापकों को ट्रेनिंग के द्वारा दवा खिलाने का तरीका और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स की जानकारियां भी दी गई। G20 शिखर सम्मेलन के लिए ताज नगरी आगरा तैयार है। G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के पहरे के साथ ही एटीएस कमांडो भी मुस्तैद रहेंगे। मेहमानों की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर्स, बम निरोधक दस्ता भी तैनात रहेगा।
बलिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु मिश्र ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। मंत्री दयाशंकर ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 साल सत्ता में रहकर मंत्री पद का सुख लिया। मंत्री ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में रामचरितमानस की ही पूजा होती है। राजनीति के चलते ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। बलिया में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बड़ी लड़ाई है, 5000 साल पुरानी है। योगी जी जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए अपने दोनों असिस्टेंट को आगे करते हैं। बताते असलम व्यापारी के सुसाइड मामले में अखिलेश यादव उनके परिजनों से मिलने आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर ये सवाल उठाए। भदोही में विजयपुर में 2 बदमाशों ने असले के बल पर एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र की संचालिका से करीब 75,000 रुपए की लूट की। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने टीमें गठित कर दी है। अखिलेश यादव ने गाजीपुर के सकरा जैतपुर ग्राम के लुटावन ग्रुप ऑफ इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण किया। अखिलेश यादव ने चुनावी आगाज कर भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात कही। कार्यक्रम सफल होने पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने जनपद वासियों सहित समाजवादी पार्टी के नेताओं का आभार जताया। झांसी में थाना रक्सा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बाजना के घने जंगलों में अवैध रूप से शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने फैक्ट्री से अर्धनिर्मित बने शस्त्र समेत कई सामान बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र के सहार बम्बा रोड पर एक बाइक में चलते चलते आग लग गई। आग लगती देख बाइक सवार ने कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। बता दें, युवक की बाइक में इंजन के प्लग से चिंगारी उठी और आग लग गई। आग लगने पर उसने ब्रेक लगाई और बाइक से कूद गया। प्रतापगढ़ जिले में संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में उन सनकी पति ने 2.5 बीघे जमीन के लिए पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। फिर खुद के हाथ की नस काटने के बाद फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने सनकी पति को अस्पताल भेजा, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। सीतापुर के सुधौली में भारतीय किसान यूनियन की स्थानीय इकाई ने किसानों की 1 दर्जन मांगे प्रशासन के सामने रखी और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश संरक्षक समेत कई जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपनी मांगे जल्द पूरी किए जाने की मांग की। धर्मजयगढ़ में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। लगभग 1360 शिक्षक प्रधान पाठक वेतन विसंगति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिससे स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था ठप हो गई है। जबकि अगले महीने से सभी कक्षाओं में परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। अंबिकापुर की युवती को फोन पर गाली गलौज कर शादी करने का दबाव बनाने वाले आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। साइबर सेल की मदद से आरोपी का लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अंबिकापुर पहुंची और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। मेरठ में अवैध निर्माण का विरोध करने पर भूमाफियाओं ने राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी रवि मलिक भारतीय किसान यूनियन भानु प्रभारी को जान से मारने की धमकी दी। मलिक का आरोप है कि नेशनल हाईवे 58 बाईपास पर राजकमल रेजिडेंसी के पास बिल्डरों के ग्रुप ने कब्जा करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव रायबरेली पहुंचे। बता दें, आदित्य हत्याकांड मामले में आरोपी सदर पूर्व प्रत्याशी आरपी यादव जेल में बंद हैं, जिसको लेकर 10 फरवरी को शिवपाल यादव ने आरपी यादव से मुलाकात करने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन ने आरपी यादव को रायबरेली से सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया, जिससे शिवपाल यादव उनसे नहीं मिल पाए। सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। मामला कटेसर पुलिस चौकी का है, जहां चौकी से महज 200 मीटर दूर राधानगर गांव में जेसीबी से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी लहरपुर में 3000 रुपए में बेची जा रही है। मामले में खनन इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की बात कही।
हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के राज हाईवे पर 3 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इंस्टाग्राम हैकर 30,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 नाबालिगों को सरगुजा पुलिस ने मथुरा से हिरासत में लिया। मामला अंबिकापुर का है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया और फर्जी अकाउंट बनाकर 30,000 रुपए की ठगी की। वही ठगी की रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। नशे के खिलाफ अभियान चला रही सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी कर रहे 4 लोगों को सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर की प्रतीक्षा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 28 किलो गांजा जब्त किया गया। गांजे की तस्करी में कोलकाता की 2 युवतियां भी शामिल हैं। बालाघाट में दिव्यांगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल एक बार फिर शुरू हो गई है। जिला पंचायत के सामने बैठे इन दिव्यांगों को लिखित आश्वासन मिलने के बाद भी इनकी मांगें पूरी नहीं की गई। दिव्यांगों को कॉलेज में प्रवेश और परीक्षा शुल्क में अतिरिक्त छूट दिया जाने, दिव्यांग सब्सिडी लोन पोर्टल फिर से शुरू करने जैसी मांगों को लेकर इनकी हड़ताल जारी है। बैकुंठपुर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों ने 6 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुकान संचालकों की शिकायत है कि खराब सर्वर प्रॉब्लम की वजह से राशन दुकान में ई पास और डेटा कनेक्टिविटी को लेकर संचालक परेशान है, जिससे हितग्राहियों को राशन वितरण नहीं हो पाता है। ऐसे में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला नीमच के ग्राम हनुमंतिया व्यास में बीपीएल कार्ड धारक करोड़पति हैं। दरअसल शिकायतकर्ता एडवोकेट दर्शन शर्मा का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने अपने कार्यकाल में अवैध पट्टे वितरित किए। एक ही करोड़पति परिवार के 3 सदस्यों को 2-2 हजार वर्ग फीट के 3 पट्टे आवंटित किए गए। एडवोकेट इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। पोहरी में विकास संवाद द्वारा ऐड के सहयोग से जनपद पंचायत पोहरी के ग्राम भोजपुर में निःशुल्क टीबी रोग परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद धाकड़ ने मां सरस्वती का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें बीएमओ महेंद्र धाकड़ और उनकी टीम ने गांव में बीमार लोगों की जांच कर उनको दवाइयां बांटी। शहडोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत 24 दिनों में 27 नाबालिगों को विभिन्न राज्यों से दस्तयाब किया। मुस्कान अभियान के तहत 15 जनवरी से 9 फरवरी तक चलाएगा। अभियान में 3 बालक और 24 बालिकाओं को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। शहडोल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु चंद्र ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत जनपद पंचायत जयसिंह नगर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में कार्यरत स्व सहायता समूहों द्वारा अनियमितता होने करने पर 27 स्व सहायता समूह पर कार्रवाई करते हुए मध्याह्न भोजन से उन्हें हटाया। वहीं नई मिड डे मील टीम को भी लगाया गया। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार बदमाश ने चौराहे पर खड़े एक युवक को बेरहमी से पीटा और युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाए। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद हो गई। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामला सुलझाया। विदिशा में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुतली घाट बेतवा नदी के किनारे जुआ खेलते लोगों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। टीआई ने बताया कि 11 बाइक मौके से जब्त की गई। वहीं कुछ आरोपी अभी भी मौके से फरार हैं। आरोपियों के पास जब्त नकदी और बाइक की कीमत करीब 10 लाख से ज्यादा बताई जाती है।